बताना है कि चैट जीपीटी को पढ़ाई में अपना साथी कैसे बनाना है, अपना सेकंड पिलर आप चैट जीपीटी को अपन मान सकते हैं। तो उसका अपन किस टाइप से यूज करेंगे कि चैट जीपीटी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे और अपने को बिल्कुल टीचर की तरह या उससे भी अच्छा है। जैसे कॉलेज में भी कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आया, चलो हटाओ कोई दिक्कत नहीं, पर उसको जैसे अब घर पे समझना है तो उसके लिए क्या था। जैसे सबसे पहले मैं आपको अपने टैब पे ले चलता हूँ और यहीं पे आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। चलिए सभी चीज़ें देखिए। तो ये अपना टैब है और टैब अपन ने ओपन कर दिया है और अभी दिखाते हैं आपको इसके अंदर। सबसे पहले अपन जैसे एक सिलेबस का पीडीएफ खोल लेंगे। तो चलो व्हाट्सएप खोलते हैं। व्हाट्सएप में से पीपीटी मिलेगी भाई अपने को। ये जैसे पीपीटी अपने सिलेबस की, चलो इसको अपन ओपन कर देते। ये जैसे पीपीटी अपन ने ओपन कर दी, ये अपना सिलेबस आ रहा है। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते, चलो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटीपीसी का आ गया पीडीएफ। और इसके बाद अपन अपने को जैसे डीबीएमएस में जैसे कि अपने को लगता है यार कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या ये सीखा आ गया, और जैसे उसमें कि टीचर ने कोई नहीं पढ़ाया था, जैसे हाँ ये सीखा लेब, ये आ गया नीचे डीबीएमएस। चलो डीबीएमएस का जैसे अपन लेंगे कि यार यूनिट 5 सर पढ़ाना भूल गए या क्लासेज कंप्लीट हो गई क्या भी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यूनिट 5 को ये कॉपी कर लिया अपन ने, यूनिट 5 को कॉपी करेंगे यहाँ से। तो ये लो यूनिट 5 को अपन ने कॉपी कर लिया यहाँ से, ये देखो कॉपी भी हो चुका। और यूनिट 5 को कॉपी करने के बाद अपन अब चलेंगे जीपीटी पे, क्योंकि उसको अपन ना साथी बनाना अपने को। अब यही काम करेगा, देखो अपना कितना एक नंबर एक्यूरेट काम करेगा। अब देखो चैट जीपीटी अपन ने ओपन कर लिया, देख सकते हैं। डाउनलोड नहीं है तो कर लेना, क्योंकि भाई एआई है तो उसमें डरना नहीं, एआई को अडोप्ट करना सीखो। और उसकी भाई कोडिंग प्रोग्रामिंग कोई भी चीज़ है तो उसमें भाई आपको वो समझना, उसकी हेल्प लेनी। ये नहीं कि यार चलो एआई है ये होगा जॉब खा रहा वो खा रहा, ऐसे नहीं। मतलब एआई है तो उसको मतलब चीज़ों को समझने में उसको इस चीज़ में लो क्या यही है तो कुछ ना कुछ करके देगा। तो चलो ये अपन ने लिख दिया है सिलेबस की भाई, ये यही इस टाइप का सिलेबस है। जीपीटी को बता दिया प्रॉम्प्ट देगी, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझाते हैं अपन। इसको अपन प्रॉम्प्ट देते हैं, कैन यू टीच मी, कैन यू टीच मी these topic deeply, explain me। मतलब कि क्या तुम ये मुझे पढ़ा सकते हो और जो ये टॉपिक दिए हुए हैं उनको तुम डीपली एक्सप्लेन करना। तो ये इंडेक्स जो फाइल्स का टॉपिक नीचे गया था, ठीक है। ये देखो मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, तो इसमें प्रॉम्प्ट दे दिया अच्छे से। ये लो भाई, ये मैंने क्लिक किया और ये लो ये दे दिया प्रॉम्प्ट। अब देखो ये देखो जीपीटी देखो इधर घूम रहा है, ये देखो जाए। ये लो भाई नॉर्मलाइजेशन वर्से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये देखो टाइप्स ऑफ, ये लो भाई नॉर्मल फॉर्म्स 1 NF, ये लो सेकंड NF, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। देखते जाओ आप, तो देखते जाओ चैट जीपीटी कितना खतरनाक स्टडी में हेल्प करता है आपकी। मैं भी भाई कभी कभी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो इससे अपन देख लेते हैं। देखो जब तक ये अपने पूरे टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आया जाएगा। फिर बताता हूँ कितने अच्छे से इसने रिप्लाई वगैरह किया था। चलो ये अब इसके लास्ट टॉपिक था बी ट्री इंडेक्स फाइल, जो आपको पता ही है। देखो और बता रहे नॉर्मलाइजेशन स्टेप्स के डायग्राम एग्जांपल चाहिए, 2 सेकंड नॉर्मल फॉर्म, 3 BCNF, इनमें आपको या डिफरेंस चाहिए या शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको, 4 नॉर्मल फाइल,
फॉर नॉर्मल फॉर्म फिफ्थ बी ट्री, इन सभी के और भी कुछ चाहिए तो बता सकते हैं। बाकी जब अपन ने इसको यहाँ पे दिया था सबसे पहले फर्स्ट प्रॉम्प्ट, अब अपन ने प्रॉम्प्ट दिया था यूनिट 5 है नॉर्मलाइजेशन, तो देखो कितने अच्छे से। श्योर मनोज, आई विल टीच यूनिट 5 DBMS डीपली स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। तो पार्ट 1 में आ गए। देखो नॉर्मलाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बताता है इंपॉर्टेंट है नहीं सभी चीज़ें। अब ये बता रहा व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइज करता है डाटा को इन द टेबल में, रिमूव करता है रिडंडेंसी, और भाई की पॉइंट्स में देता है चीज़ों को। ये क्या करता है भाई, की पॉइंट्स में देता है तो भाई समझने में दिक्कत भी नहीं होती। एक तो ये भी भाई, ये क्या करता है भाई, चीज़ों को आपको देगा की पॉइंट्स में, तो उससे क्या भाई आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल मतलब एक्यूरेट चीज़ें ये आपको देगा, बिल्कुल जिससे आप चीज़ों को इजी टू अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। तो ये तो हुआ कॉलेज वालों की। इसकी जगह भाई DBMS की जगह भाई मैं ITPC का, सी प्रोग्रामिंग का, उन सभी का भी प्रॉम्प्ट डाल के आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। ये आ गए अपन, और ये अपन ने अपना खोला। ये तो सी प्रोग्रामिंग का, ये DBMS का था। अब अपन निकालेंगे सी प्रोग्रामिंग वाला। जैसे सी प्रोग्रामिंग में रेंडमली यूनिट अपन ने ले लिया, जैसे कि फंक्शन वाला है यार यूनिट, इसमें फंक्शन अपने को समझ नहीं आ रहे। लो फंक्शन नहीं आ रहे, कॉपी किया, फिर उसके बाद GPT पे गई और ये डाला, और अपन इसको बोलेंगे कैन यू, इतना भी बोल दो कि फिर भी पढ़ा है, कैन यू टीच मी दीज टॉपिक। ये लो भाई, ओके लो भाई, ये अपन ने प्रॉम्प्ट डाल दिया। हम देखो भाई कितने लो भाई, सी प्रोग्रामिंग, ये देखो भाई यूनिट 3 फंक्शन कंप्लीट गाइड, व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है, सभी चीज़ें भाई देखो अभी खतरनाक डेफिनेशन, ब्लॉक ऑफ कोड। अब देखो ये तो आपके टीचर भी नहीं पढ़ाया होगा इतना अच्छा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स करता है ये स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड करता वेन एवर, जब अपने को नीड होती है। लो भाई फंक्शन, क्यों फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लास्ट में भाई क्वेश्चन वगैरह भी, अगर कोई इंपॉर्टेंट चाहिए, कॉल बाय वैल्यू, रेफरेंस, वो भी बता देता, प्रोग्राम भी सभी बताता, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सको। तो भाई कोई भी 11th-12th का कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई भी, वो भी सभी चीज़ें, जैसे कि मेरे को चाहिए कि जैसे मैं यहाँ से करता हूँ, हेलो GPT क्लास 10th कैन यू टीच मी रिप्रोडक्शन चैप्टर। चलो भाई इस चैप्टर को जैसे मुझे पता है जहाँ तक टीचर, अरे चलो थोड़ा गलत हो गया, एडिट कर देते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर। चलो इसको क्या है, बहुत सारे टीचर अवॉइड करते हैं, नहीं पढ़ाते, जबकि पढ़ाना चाहिए एजुकेशन। इसमें क्या भाई, क्या अभी दिक्कत। चलो भाई देखो अभी, येस आई कैन टीच यू क्लास 10 रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लियरली। देखो भाई सेफ्टी एंड एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर। लो भाई हाउ टू ऑर्गेनाइज करता है रिप्रोड्यूस। लो भाई रिप्रोडक्शन क्या है, एक्चुअल सेक्सुअल प्रोडक्शन, सभी भाई चीज़ें सभी। लो ये लो भाई सभी चीज़ें बताएगा, इसलिए भाई ये भाई बहुत ही हेल्पफुल है। 8th का बच्चा हो, 10th का हो, कोई भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं, सभी चीज़ों को भाई बिल्कुल अच्छे से भाई देखो 1 by 1 समझाता है, और गलत चीज़ नहीं देता कभी कि भाई। लो भाई एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता है कि ये डिफाइन करिए रिप्रोडक्शन को, टाइप्स वगैरह। इसके अलावा जैसे कोई अपन और भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं कि सी प्रोग्राम, जैसे मैं इसको बोलूँ कि कैन यू कैन यू टीच मी सी प्रोग्रामिंग इन एरेज, आई डोंट अंडरस्टैंड एरे, यू कैन टीच मी एरे, 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे, 3 डायमेंशनल एरे मीन्स। चलो ये दे दिया प्रॉम्प्ट अपन ने, 2D 3D मतलब 1 डायमेंशनल। लो भाई ये देखो, अब देखो एरे को बताएगा, टू डायमेंशनल वाले, 3 डायमेंशनल। ये देखो भाई 1D एरे में क्या अंतर है, 2D एरे में क्या दिक्कत है, या क्या है भाई। लो भाई सभी चीज़ें बताता है। तो भाई ChatGPT का ये है भाई कि कुछ भी पूछो, सभी चीज़ जो आपको
समझ में आ रही है नहीं आ रही, कुछ भी पूछो भाई, हर चीज़ बताएगा। पढ़ाई में भाई बहुत ही हेल्पफुल है एआई टूल को, भाई इससे दूर नहीं भागना, इसको अडोप्ट करना है। एआई तकनीक का अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करने, अपनी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और अपने नॉलेज को बढ़ाना। तो आज की वीडियो को अपन यही एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी में स्टडी रिलेटेड और भी टेक रिलेटेड ऐसी और मैं चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।